नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। किसानों की अथक मेहनत और राज्य सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसका ही नतीजा है कि प्रदेश की कृषि का कैनवास से ज्यादा हरा भरा नजर आने लगा है। राज्य में किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा नहीं होकर दोगुनी आय का जरिया बन गई है। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर खेत खलिहान खुशहाली और समृद्धि की ये कहानी कह रहे हैं। राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन, ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, किसानों को बीमा क्लेम वितरण, ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग और सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में राजस्थान पहले स्थान पर है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान और जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 व 5 HP क्षमता के सौर पंप संयंत्र पर 100% अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा किसानों को 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये सोलर मुझे फ्री में मिला है, पैसे मुझे से किसी ने नहीं लिया है। और ये इससे मैं पहला इंजन से काम डीजल ला के फिर इंजन से इंडल दे के पानी पिलाता था, मक्का भी बोता था, गेहूँ बोता था, कम होता था। अब ये मिलने से मुझे अच्छा फ़ायदा है और मैं मक्का, गेहूँ, भिंडी, गुआर, बैंगन, टमाटर सब पिलाई करता हूँ और अच्छी पहला 10,000 रुपया कमाता था, अब 15 और 20 में हम कमा रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है अशोक गहलोत जी की। इस सब्सिडी में मुझे फुहारा भी मिले हैं, फुहारे से पानी की इतनी नुकसान नहीं होता है। सब्सिडी मतलब कम कम आश्रय से पानी मिलता है, उससे फुहारे से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। फुहारे मिलने से पहला पानी ऐसे छोड़ देते थे, डोले में फूट जाते थे, पाइप और फुहारे भी मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है अशोक गहलोत जी की। मरु प्रदेश होने के कारण राजस्थान में वैज्ञानिक तकनीक से सिंचाई का हमेशा से महत्व रहा है। राज्य सरकार द्वारा ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर लगाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत और महिला किसानों को इकाई लागत राशि का 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं दूसरे किसानों के लिए लागत का 70% तक का अनुदान दिया जाता है। मेरा नाम ज्योति है, गांव आड़ की रहने वाली हूँ। मेरे खेत पे सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है, इससे मतलब बिजली की भी बचत हो रही है और इससे मतलब मोटर भी चालू रहती है। सुबह से लगा के शाम तक खेतों में पानी पिला सकते हैं और इसके साथ सरकार ने फुहारे भी दिए हुए हैं, इससे पानी की भी बचत हो रही है और फूलों की खेती कर रहे हैं और घर की आमदनी अच्छे से हो रही है, घर की स्थिति भी अच्छी चल रही है। मेरा नाम रश्मि बाई है, मैं रहने वाली आड़ में हूँ। मेरे खेतों पे सोलर लगा हुआ है, तो फुहारा लगा है, तो उससे फुहारा लगा थे, फूलों की खेती कर दी है। ऐसे मेरे बहुत धन्यवाद है खेतों। मैंने सरकार द्वारा फुहारा ले रखा है, इस फुहारे से मैं खेती करता हूँ। टमाटर, बैंगन, भिंडी, हरी मिर्च सब इस फुहारे से चलाता हूँ। और पहले मैं 5,000 रुपये कमाता था, अभी 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। ये सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है कि फसल कटाई के प्रयोग ऑनलाइन करने में राज्य देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में फसल उत्पादन अनुमान के लिए 5,43,080 फसल कटाई के प्रयोग ऑनलाइन करवाए गए हैं। इसमें फसल उपज आकलन के लिए खरीफ 2022 में 91.68% फसल कटाई के प्रयोग ऑनलाइन संपादित किए गए हैं, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय कृषि
कृषि बीमा पोर्टल पर राज्य के 46,459 गांवों के भू अभिलेख के साथ एकीकरण भी किया गया है। खेती किसानी का काम करते समय किसानों को कभी मौसम की तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पड़ती है, जिसके चलते किसान पसीने से सिंचित फसल की पैदावार का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए संवेदनशील राज्य सरकार द्वारा फसल खराबे से पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम दिया जाता है। राज्य सरकार का ये कदम किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुपर अनाज कहे जाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा देश पूरे विश्व में पहले स्थान पर है और ये एक सुखद संयोग है कि देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा राज्य सबसे ऊपर है। कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि देश के मोटे अनाज के उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है। वहीं मोटे अनाज की खेती के क्षेत्रफल में 36% हिस्सेदारी है। राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख है। बाजरे के उत्पादन में 41.7% की हिस्सेदारी के साथ राज्य देश में पहले पायदान पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में तीसरे पायदान पर है। राज्य सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिड डे मील, इंदिरा रसोई और ICDS योजनाओं में मोटे अनाज को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के फिट राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए ये एक सार्थक पहल है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा और ज्वार के बीज मिनी किट्स का निःशुल्क वितरण किया गया है, जिसमें पिछले 4 सालों में बाजरे के 26,08,233 मिनी किट्स का निःशुल्क वितरण किया गया है। मरु प्रदेश होने के बावजूद भी राजस्थान आज कृषि के क्षेत्र में नित नए शिखर छू रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत खुशहाली और समृद्धि की कहानी कह रहे हैं राज्य के खेत खलिहान। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।